नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारी क्लास चल रही थी प्रजामंडल आंदोलन की। 1857 क्रांति की क्लास के बाद हमने प्रजामंडल के आंदोलन जो हुए हमारे उनको लेकर क्लास स्टार्ट की थी और ये आपका प्रजामंडल आंदोलन का पार्ट 2 है, यानी दूसरे नंबर की क्लास है। पहली क्लास आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे आप तब जाके आपको ये क्लास समझ आने वाली है। तो उस क्लास में हमने क्या करवाया था, पहली क्लास में पार्ट 1 में आपके जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल को कंप्लीट ट्रिकों के माध्यम से याद करवा दिया गया था। तो आज के हमारा रहेगा मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल को हम याद करने वाले हैं। पढ़ो ऐसे कि कभी भूले ना। तो ये लाइन बिल्कुल सत्य होगी। जब आप कंप्लीट क्लास देखेंगे तो आपको मारवाड़, बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल याद होगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी का स्वागत है और आप सभी को क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर करना है। शेयर करना है अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की वैकेंसियों की, राजस्थान कंपटीशन की वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपको चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, यानी राजस्थान की डेली करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि करंट के प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सीईटी होने वाली है आपकी, पशु परिचर आपकी महान भर्ती आने वाली है, तो कंप्लीट होगी, दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो उन सभी में करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। तो डेली की करंट अफेयर्स आपको दी जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आए और आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देख पाए। बाकी आपके पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें 5 या 6 के समथिंग टेस्ट हो चुके हैं। तो आप विजिट कीजिए और देखिए सारा कुछ, है ना। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। थोड़ी बेसिक जानकारी देना भी ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़, बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल को। ठीक, तो चलिए करते हैं शुरू। आ जाइए। ये हैं हमारे मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, चलिए तो मारवाड़ प्रजामंडल को करते हैं शुरू अपन। इस प्रकार से सही से दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, चलिए। मारवाड़ प्रजामंडल, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, ताकि सही से दिखे। तो मारवाड़ प्रजामंडल यानी 1921-22 मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा के द्वारा गठित की गई थी। तो डायरेक्ट प्रश्न इससे बना है और बनता रहा है और बनता रहेगा, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने और कब किया था? तो 1921-22 में चांदमल सुराणा ने किया था। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको याद करने में सहायता करेगी। वैसे आप डायरेक्ट ही इसको याद कर सकते हैं, एक ही लाइन है, लेकिन फिर भी हम एक ट्रिक आपको साथ साझा करते हैं। चलिए, तो ये ट्रिक है आपके सामने मारवाड़ हितकारिणी सभा को याद करने की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर बार इससे प्रश्न जो है बनता है आपके राजस्थान की वैकेंसियों में। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब होता है? 1921-22 को। कौन करता है? चांदमल सुराणा जी। यानी मारवाड़ के हित में चांद 21-22 को निकला। तो मारवाड़ के हित में चांद कब निकला? 21-22 को निकला। यानी मारवाड़ हितकारिणी, मारवाड़ के हित में, हित से क्या हो जाएगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा। चांद से कौन हो जाएगा? आपका चांदमल सुराणा जी, चांदमल सुराणा। और 21-22 को निकला
यानी 1921-1922 को गठन होता है। तो मारवाड़ के हित में चांद 21-22 को निकला। ठीक है, याद रखिएगा, मारवाड़ के हित में चांद कब निकला? 21-22 को निकला था। यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा का चांदमल सुराणा ने गठन किया 1921-22 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई जयनारायण व्यास के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी। इस संगठन में तोल आंदोलन चलाया था, क्योंकि मारवाड़ में तोल आंदोलन क्या था? तोल आंदोलन मारवाड़ में क्या होता है कि मारवाड़ में 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया था, लेकिन आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा तथा 100 तोले का ही एक शेर किया गया। ठीक है, इसीलिए तोल आंदोलन किया गया था, क्योंकि 100 तोले की जगह एक शेर को जो है 80 तोले का एक शेर कर दिया था। बाद में जाके जब तोल आंदोलन हुआ, मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया 1920 में जयनारायण व्यास ने, फिर होता है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1929 ईस्वी में मारवाड़ राज्य लोक सेवा परिषद की गठन होता है और गठन करता है हमारे जयनारायण व्यास जी। तो जयनारायण व्यास जी जो है हमारे 1929 में आपके मारवाड़ राज्य लोक परिषद से का गठन करते हैं। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन करते हैं और 1920 में इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया जयनारायण व्यास जी ने। ठीक है, चलिए इसका प्रथम अधिवेशन आपके 1931 में पुष्कर में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चांदकरण शारदा थे। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1931 में पुष्कर में, उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो चांदकरण सुराणा जी रहे, चांदकरण शारदा जी रहे, याद रखिएगा, चांदकरण शारदा जी रहे, अध्यक्ष रहे। प्रथम अधिवेशन मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1931 में पुष्कर में होता है, और मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना आपके जयनारायण व्यास जी ने 1929 में करी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से किस लोक परिषद में कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर ने भाग लिया था, अधिवेशन में भाग लिया था? तो आपके मारवाड़ के जो अधिवेशन मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन 1931 में कहाँ पर होता है? पुष्कर में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके चांदकरण शारदा जी, और वहाँ पर आपके कस्तूरबा गांधी जी आते हैं और काका कालेकर आते हैं जो कि भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना होती है जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। तो 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा। 1932 में छगनराज चौपास निवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। तो छगनराज चौपास निवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया 1932 में। 1934 में भंवरलाल सर्राफा ने प्रजामंडल की स्थापना करी। तो भंवरलाल सर्राफा जी ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना करी, आपके मारवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सन 1934 में। किसने की? तो भंवरलाल सर्राफा जी ने। नेक्स्ट है आपका 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में होता है और जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया गया। जोधपुर महाराजा ने जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा और इस पाबंदी को हटवाया था। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है मेरे दोस्त? प्रश्न ये बनता है कि जयनारायण व्यास को जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई जोधपुर महाराजा के द्वारा। तब बीकानेर के किस शासक ने किस प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था? तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने होंगे, दोनों नाम।
दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। एक तो हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह आपको याद रखने हैं और प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड याद रखने हैं। तो डोनाल्ड फील्ड के लिए पत्र लिखा था, किसने लिखा था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। पत्र में क्या लिखा था कि पत्र में लिखा गया था कि जयनारायण व्यास को जोधपुर में प्रवेश पर जो पाबंदी लगाई हुई है उस पाबंदी को हटा दिया जाए, और वो पाबंदी हटा दी गई डोनाल्ड फील्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 1936 में जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस मनाया। तो कृष्णा दिवस मनाया बॉम्बे में 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने। ठीक है, 1936 में जोधपुर प्रजामंडल ने फीस वृद्धि के विरोध में शिक्षा दिवस मनाया था, और 1936 में ही जोधपुर प्रजामंडल ने फीस वृद्धि के विरोध में शिक्षा दिवस मनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना किले में बंद कर दिया गया तथा जोधपुर प्रजामंडल के बाकी नेताओं को जालौर किले में बंद कर दिया गया था। बालमुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे। बिस्सा जी ने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। तो जवाहर खादी भंडार की स्थापना किसने की? जोधपुर में की। किसने की? बिस्सा जी ने की। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। जवाहर खादी भंडार कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। स्थापना किसने की? बिस्सा जी ने की थी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आप लोग छोड़ रहे हैं, बाल मुकुंद बिस्सा जी को, यानी बिस्सा जी जिन्होंने जवाहर खादी भंडार की स्थापना करी जोधपुर में, इनसे प्रश्न बनता है कि जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल से शहीद हो गए निम्न में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? इस प्रकार से तो बाल मुकुंद बिस्सा जी जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे, और इन्होंने ही जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। 19 जून 1942 को जोधपुर में जेल में भूख हड़ताल से शहीद हो जाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंडावल यानी पाली में आंदोलन होता है। चंडावल आंदोलन 1942-45 तक यहाँ पर किसान आंदोलन चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा डावड़ा हत्याकांड। डावड़ा हत्याकांड से हमेशा से प्रश्न बनता आया है और इसकी डेट को आपसे पूछी जाती है। तो डावड़ा हत्याकांड कब होता है? याद रखिएगा 13 मार्च 1947 को। तो डावड़ा हत्याकांड जो है आपका 13 मार्च 1947 को होता है, याद रखिएगा 13 मार्च 1947, यानी कि डावड़ा 13 मार्च 47, डावड़ा 13 मार्च 47। ट्रिक है ये, ट्रिक से आप याद करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी डावड़ा 13 मार्च 47, यानी डावड़ा 13 यानी 13, मार यानी मार्च, 47 यानी 1947 को हत्याकांड होता है। मोतीलाल जी नामक किसान के घर पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक होती है जिसमें डिडवाना के सामंत ने वहाँ लाठीचार्ज करवाया था। तो कहाँ के सामंत ने लाठीचार्ज करवाया? डिडवाना के सामंत ने। मोतीलाल जी सहित कई किसान मारे गए थे। प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास जी घायल हुए थे। अब जयनारायण व्यास जी की जो प्रमुख पुस्तकें थे जिनका प्रभाव पड़ता है आपके प्रजामंडल के टाइम पर, उन पुस्तकों को देख लेते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। इन्हीं पुस्तकों की वजह से ही जयनारायण व्यास जी को जोधपुर में जो है पाबंदी लगा दी गई थी एक प्रकार से, है ना। तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, इन पुस्तकों पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि इन पुस्तकों को कोई भी ना पढ़ेगा, ना ही खरीदेगा, ना बेचेगा। इस प्रकार से पाबंदी लगाई गई थी। तो दोनों को याद रखिएगा, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। जयनारायण व्यास के समाचार पत्र थे अखंड भारत हिंदी बॉम्बे से, आंगीवाण राजस्थान ब्यावर राजस्थान की भाषा का प्रथम समाचार पत्र था आंगीवाण। आंगीवाण जो है 1932 में
राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, ब्यावर से प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था? तो ब्यावर से प्रकाशित होता था। पीप आपका अंग्रेजी अखबार था जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती प्रजामंडल, जो मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से आपके। नेक्स्ट है आपका हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। तो हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा ही है इसके बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना मेरे भाई 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने स्थापना की, लेकिन क्या होता है थोड़े दिन बाद ही बंद हो गया था ये प्रजामंडल, और फिर से कोटा प्रजामंडल, आपका कोटा प्रजामंडल स्थापना हुई कब? 1939 में। 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है फिर से, ठीक है। तो यही था इसके बारे में। पंडित नैनूराम ही करते हैं कि 1934 में स्थापना करी, किन्हीं कारणों की वजह से थोड़े दिन बाद बंद हो गया। 1934 में की थी, थोड़े दिन बाद बंद हो गया, तो 1939 में फिर से कोटा प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टॉपिक है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ ने की। तो कन्हैयालाल ढूंढ ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की, कहाँ पर की थी? तो चूरू में की। इन शब्दों को याद रखना है आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कन्हैयालाल ढूंढ, चूरू, सर्व हितकारिणी सभा 1907। 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस संस्था में कबीर पाठशाला दलितों के लिए तथा कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो दलितों के लिए कबीर पाठशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये आपके बीकानेर प्रजामंडल में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका 1930 में चूरू के धर्मस्तूप पर गोपाल दास स्वामी चंदन मलबहेड़ ने भारतीय झंडा फहराया था। तो 1930 में चूरू के धर्मस्तूप पर गोपाल दास स्वामी और चंदन मलबहेड़ ने भारतीय झंडा लहराया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया, तो गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए थे। बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए थे। इस कारण चंदनमल बहेड़, गोपाल दास स्वामी और खूबराम सर्राफा, सत्यनारायण सर्राफा पर मुकदमा चलाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके 1936 में कलकत्ता में होती है, मगेराम बेद करते हैं। बेद मगेराम ने की थी, कलकत्ता में की थी, ठीक है। तो ये था आपके बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। और देख लेते हैं 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना करी। 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना करी, और 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में कार्यकर्ताओं के एक जुलूस पर पुलिस फायरिंग की गई। इसमें बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई 1946 यानी 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में कार्यकर्ताओं के एक जुलूस पर पुलिस फायरिंग करती है, जिसमें बीरबल नामक युवक शहीद होता है। 1 जुलाई से यानी 17 दिन बाद 17 जुलाई को आपके बीरबल दिवस मनाया जाता है। और बीरबल दिवस मनाया जाता है तब भी कथन कहा जाता है, बीरबल के द्वारा ही कहा जाता है, जब वो शहीद हो रहे थे तो उस टाइम पे, कि अब ये झंडे की लाज मैं आपके हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। जब जुलूस निकाला गया था तो 1 जुलाई को आपके शहीद हुए थे हमारे बीरबल। तो बीरबल ने कहा था कथन कि अब ये झंडे की लाज मैं साथियों आपके हाथों में छोड़कर
जा रहा हूँ। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि ये कथन निम्न में से किसने कहा था। किसका कथन है कि अब ये झंडे की लाज मैं आपके हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये कथन आपके बीरबल का हो जाएगा और बीरबल दिवस आपके 17 जुलाई 1946 को मनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम भी बीरबल शाखा रखा गया है। नेक्स्ट है आपका धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। तो किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने आपके धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। वह आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से कृष्णादत्त पालीवाल ने सहयोग किया था। तो सहयोग किसने किया था? कृष्णादत्त पालीवाल ने किया था। कृष्णादत्त पालीवाल ने सहयोग किया था। स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। सब ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। धौलपुर प्रजामंडल में एक घटना घटी जिसको हम तसीमो कांड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तसीमो कांड हुआ अप्रैल 1947 को। आपके अप्रैल 1947 को तसीमो कांड होता है। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की सभा पर पुलिस फायरिंग हो गई जिसमें पंचम सिंह व छतर सिंह शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा, तसीमो कांड में शहीद कौन कौन हुए थे? तो पंचम सिंह और छतर सिंह शहीद हुए। पंचम सिंह और छतर सिंह शहीद हुए थे। पंचम सिंह और छतर सिंह शहीद हुए। पंचम सिंह, छतर सिंह। तसीमो कांड हुआ कब? अप्रैल 1947 में। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का संपूर्ण होती है यहीं पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक एक लाइन को विस्तृत तरीके से समझा दिया है, पढ़ा दिया है और याद करवाने की कोशिश की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा, है ना। तो इसी तरह की क्लास हम आगे लेकर आएंगे जिसमें पार्ट 3 में आपके प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल को देखेंगे हम, भरतपुर प्रजामंडल को देखेंगे, करौली प्रजामंडल को देखेंगे, कोटा प्रजामंडल को देखने वाले हैं, आपके किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही, कुशलगढ़, इन सभी प्रजामंडलों को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा और जुड़ना ना भूलिएगा। साथियों, आप ही के लिए चैनल है तो आपका फ़र्ज बनता है आप ग्रो करवाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए टॉपिक वाइज। आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलेगी, शॉर्ट्स वीडियोज़ जिसमें के माध्यम से आपको करवाई जाती है डेली करंट अफेयर्स, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको दी हुई है, जुलाई मंथ की दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और टेस्ट सीरीज आपके पशु परीक्षक के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज जारी है जिसमें आपके संपूर्ण टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आपके पूरे 150 प्रश्न करवाए जाते हैं जैसा कि एग्ज़ाम में होने वाला है, सेम डिट्टो पैटर्न पर करवाया जाता है आपके। तो ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए, जुड़े रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।